संतुष्टि नहीं प्राप्त होती है तो लगातार आंदोलन करेंगे हम, बिल्कुल। अभी हाँ, जब ये हमारा काम खत्म हो जाएगा धान का, अगर उस तब तक हमारा मुआवजा नहीं आया और कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं मिली तो बड़ा आंदोलन भी, डीसी का दफ्तर भी बंद करने को मजबूर होंगे। सरकार बहानेबाजी बना रही है, किसानों को मुआवजे से वंचित रखना चाहती है। सरकार की कुल मिलाकर नीयत में खोट है। भाई झलको हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। भाई एक बार वीडियो ने शेयर कर दो, क्योंकि जो है इस सरकार का हर वर्ग दुखी रहा है। क्योंकि अगर बात करें तो आप अग्निवीर भी जो धरना प्रदर्शन रहा है, आशा वर्कर की बात करें तो आशा वर्कर भी लगातार धरने प्रदर्शन कर रही है। और अब बारी है भाई किसाना की। किसान तो जो आप कंटिन्यू देखने लग रहे हो भाई, कदे MSP ने लेकर बैठे हैं धरने प्रदर्शन, सांकेतिक धरना प्रदर्शन है। और एक चीज़ और बता दें, मुआवजा रुका पड़ा है। जो भी फसल खराब हुई थी उसका मुआवजा रुका पड़ा है। तो भाई साहब तब बात करेंगे जुड़ के साथ में। राम राम भाई। तो कैसे धरना प्रदर्शन? आज जो है रोहतक जिले के किसानों का ये सांकेतिक आक्रोश धरना है और हमारी जो मांग है वो प्रमुख तौर पर ये है कि किसानों के रोहतक जिले के पिछले 3 साल के मुआवजे जो हैं फसल खराबे के, वो पेंडिंग हैं। 2022 में फसल बर्बाद हुई थी, 24 करोड़ रुपए मंजूर हुआ, 7 करोड़ रुपए बकाया उसका आज भी बाकी है, पैसा वापस चला गया। खरीफ 2022 का पैसा बकाया है। रबी 2023 का जिस समय पे ओलावृष्टि हुई थी, सरकार ने कहा कि क्षतिपूर्ति पोर्टल नहीं चल रहा, गिरदावरी करवाएंगे, उसका मुआवजा अभी तक किसानों को नहीं मिला है। इस तरह से खरीफ का भी मुआवजा कुछ किसानों को दे दिया, धान का 2023 का ज़्यादातर को नहीं मिला है। अभी 2024 में भी ओलावृष्टि के चलते दर्जनों गांव में जो है फसलों में नुकसान था, उसका कुछ मुआवजा आया, लेकिन अब भी काफ़ी किसान ऐसे हैं जिनको मुआवजा अभी नहीं मिला है। इसी तरह से आगजनी का मुआवजा पेंडिंग है। जो बीमा कंपनियों ने जो क्लेम देना था, रबी फसल का जो इस बार का क्लेम आना था, वो भी बकाया है। तो किसानों के जो मुआवजा हैं, बकाया जो मुआवजा हैं, उनसे संबंधित समस्याओं को लेके आज किसानों का ये आक्रोश धरना यहाँ 1 दिन का है। क्या लग रहा है, मांगे पूरी हो जाएंगी या नहीं? नहीं, मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम इस लड़ाई को से पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये जितने मुआवजे अभी तक मिले हैं, ये भी अखिल भारतीय किसान सभा ने, किसानों ने मिल के लड़ाई लड़के संघर्ष के दम पे लिए हैं। शर्तें बहुत ज़्यादा लगा रखी है प्रशासन ने। शर्तें किस हिसाब? शर्तें फसल खराबे का मुआवजा देने के ऊपर शर्तें। कोई किसान है, ठेके बाध्य पे लेके, हिस्से पे लेके खेती करता है, उसका ठेका भी महंगा है, 50,000 40,000 रुपये। उसने 10 किले का पंजीकरण कराया, मुआवजा मिलता है 5 एकड़ का ही। पूरी फसल में आगजनी के चलते नष्ट होगी, मुआवजा मिलेगा केवल 5 एकड़ का ही। तो इस तरह की शर्तें उसमें। गिरदावरी होती है, गिरदावरी में खामियां निकाल दी जाती हैं। बीमा कंपनियों की मोनोपोली चलती है, सुनवाई नहीं कर रहे। तो इस तरह की दिक्कतें हैं, जिसके ऊपर भी आज यहाँ पे हम ज्ञापन भेजेंगे मुख्यमंत्री के नाम। तो भाई साहब एक बात तो मैं और पूछूँगा, जो ये ओलावृष्टि हुई थी 2024 में, तब उसमें एक फॉर्म बताया गया था कि भाई वो फॉर्म फिल कर दो तो जो मुआवजा वो मिल जाएगा। तो वो फॉर्म फिल नहीं किया या नहीं? वो असल में पहले क्या होता था, सरकार का एक महकमा है रेवेन्यू विभाग, और एक बीमा कंपनी है। रेवेन्यू जिस किसान ने बीमा नहीं कर रखा उसको सरकार मुआवजा देती है, 15,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से देती है। एक तो पहली बात तो ये 15,000 भी थोड़ा है, पूरी फसल बर्बाद हो जाती है और 15,000 प्रति एकड़ देती है सरकार, ये बहुत थोड़ा है। दूसरी उसकी आप कह रहे हो परफॉर्मा की, वो क्षतिपूर्ति पोर्टल सरकार ने चलाया है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण करवाना पड़ेगा, उसके बाद क्षतिपूर्ति पोर्टल पे डलवाना पड़ेगा। और ये पोर्टल जितने भी है ना, ये टेक्निकल है, नेट चल रहा है तो चलेंगे, साइट भी बंद हो जाती है, हैक भी हो जाता है, कोई दूसरा किसी के नाम पे पंजीकरण भी करा लेता है। अब भी हमारे पास ऐसे दर्जनों केस हैं जिनकी फसल का पंजीकरण यूपी के अंदर, राजस्थान के अंदर, मेवात के अंदर लोगों ने करा लिया। हमने उनकी जांच की, पता चला जब, उनका रद्द करवाया वहाँ से, लेकिन अब उनको मुआवजा नहीं मिलेगा। इनके पीछे भी इनकी साजिश है। बिल्कुल सारी साजिश है। किस नाम का कर रहे हैं ऑनलाइन करने का मतलब ये है कि धीरे धीरे आने वाले समय में मुआवजा देने की से भी पीछे हटा जाए। ये कह रहे हैं किसान अपना पंजीकरण करवाए, खुद बताए। किसान ने तो बता दिया, लेकिन इनका विभाग जो वो नुकसान तो दर्ज नहीं करता। 5 एकड़ कर दी, किसी जमींदार ने 10 कर दिया, मिलेगा उसका 5 का ही। तो बहुत तरह की दिक्कतें हैं इसमें। राहुल जी आपके क्या विचार है? ये जो क्षतिपूर्ति पोर्टल सरकार ने खोला है, यू मुआवजा नाटन खातिर खोला है। पहले प्राकृतिक आपदा आ जाती, पटवारी जानते, अधिकारी जानते,
उसको स्पेशल गिरदावरी कहते थे, उसमें मुआवजा था। स्पेशल गिरदावरी बंद करके क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया, देवे चल रहा, देवे नहीं चलता। सरकार बहानेबाजी बना रही है, किसानों को मुआवजे से वंचित रखना चाहती है। सरकार की कुल मिलाकर नीयत में खोट है। सुमित जी, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, लगा जो पूरा एक किसान जो पूरे देश का पेट भरे है, वो ये धरना पर बैठने मजबूर हो रहा है, तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे? विडंबना है देश की। जो नीति निर्माता है उनको असल में चिंता नहीं है। आज देश को दो वर्ग चलाते हैं, बिल्कुल, किसान और मजदूर। लेकिन सरकार को इन दोनों की चिंता नहीं। सरकार को चिंता बड़े कारपोरेट घरानों की है। उनको बहुत बड़ी बड़ी अरबों की रियायतें दी जाती हैं और किसान मुआवजे के लिए उसको दरी बिछानी पड़ती है, मजदूर को सुविधाएं के लिए आंदोलन करना पड़ता है। तो ये नीति निर्माता जो हमारे देश में शासक वर्ग है, जो भाजपा सरकार है, इनकी नीतियों में ही खोट है। इनको कोई लेना देना नहीं है। ये तो ये चाहते हैं कि पूरे देश में किसान अब खेती न करे, उसकी जगह पे बड़ी बड़ी कारपोरेट कंपनियां आए और वो खेती की व्यवस्था को संभाले। ये पूरी कृषि आधारित व्यवस्था को कारपोरेट आधारित व्यवस्था बनाना चाहते हैं। उसके खिलाफ आंदोलन था हमारा। हम जब 13 महीने बैठे थे बॉर्डर के ऊपर, हमारी यही लड़ाई थी और वो लड़ाई आगे भी जारी है। MSP की जो हम मांग कर रहे हैं, मतलब हर चीज़, कोई दुकान पे सामान लेने चले जाओ उस पर MRP होता है, लेकिन किसान की फसल का MSP नहीं है। होना तो चाहिए MRP वहाँ पे भी, लेकिन ये तो मिनिमम है। हम तो मिनिमम मांग रहे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य कम से कम दे दो, वो भी सरकार कम से कम भी नहीं दे रही है। अधिकतम तो आप भूल जाओ। और ये जो मंडियों को बंद करने की इनकी व्यवस्था है, दूसरी ओर जो नीतियाँ ला रहे हैं, इन सब के पीछे भावना यही है कि आज जो 50-60% खेती पर निर्भर आबादी है, इसको घटा के 1 और 2% कर दो और ये सारी खेती पर निर्भर आबादी शहरों में जाके सस्ते मजदूर के तौर पे काम करे। तो सरकार किसान है पीछे जो हाथ धोकर पड़ रही है। बिल्कुल हाथों के पीछे पड़ रही है। हमें क्यों धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं? इस समय पे तो पूरा फसल का काम जारी, धान लगने लग रहा है सारी जगह पे। हम अपने काम छोड़ के यहाँ आगे बैठे। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुमित दलाल जी हमारे पास मौजूद थे और पूरा अखिल भारतीय किसान सभा यहाँ पे मौजूद है और सांकेतिक धरना प्रदर्शन यहाँ पे करने लग रही है। अगर अधिकारियों की ओर से इनको अगर कोई भी भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते रहो। यहीं पर अपनी वीडियो विराम देते हैं और साथ में जो है अपनी अच्छी कमेंट करते रहा करो, क्योंकि जो एक किसान पूरे देश का पेट भरे है, तो आप भी सोच सको कि कोई कड़े तक जो है मजबूरी धरना प्रदर्शन करने की आ रही है। यहीं पर अपनी वीडियो विराम देते हैं। जय हिंद, जय हिंद।